रहा है साधु का, महात्मा का, इसमें हम लोग मिलते हैं तब 90% में बोले 95% साधु के भेष में गृहस्थ है। वो पोशाक बना लिया है समाज में मर्यादा पाने के लिए, इसका नजायज लाभ लेने के लिए, कचहरी में, कोर्ट में, थाना पुलिस में उसका लाभ लेने के लिए पोशाक भी दो को रखे हैं सब। घर के लिए, गांव के लिए कुछ अलग, गांव से बाहर जाने के लिए वही साधु महात्मा वाला। इस तरह से इस समय पोशाक पर हम निर्णय नहीं दे सकते, क्योंकि पोशाक से हमको कोई निंदा घृणा नहीं है, ये नियंत्रण का एक साधन भी है। लेकिन वृत्ति का तो निंदा हम वृत्ति की शिकायत करेंगे ही। यदि पोशाक धारण करते हैं तो उसके मर्यादा का पालन कीजिए, कंठी धारण करते हैं तो उसके नियमों का पालन कीजिए, पोशाक धारण करते हैं, चंदन धारण करते हैं तो सात्विकता की मर्यादा का पालन कीजिए, उसके नियम विधान को धारण कीजिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो पोशाक छोड़ दीजिए, तब पोशाक धारण कीजिए जब इस मर्यादा को अपना लीजिए। अब आपको जब देख रहे हैं कि आप संयम को नहीं अपना पाएंगे तो पोशाक की मर्यादा मत खत्म कीजिए। फिर तो हमारे समझ से जो है प्रारंभ में एक प्रतीक था, आगे चलकर नियंत्रण का साधन था, अब अपने को छिपने का आड़ है। हमारे समझ में ये प्रारंभ में एक प्रतीक था, अपने पहुंच का प्रतीक था, बीच में आकर के अपने नियंत्रण का माध्यम बन गया, और अब जो है अपने कमियों को छिपाने का आड़ बन गया। इसमें जो समझ में आ गए हमारे जानकारी में तो ऐसा ही है। अभी किसी पुजारी जी के पास जाइए, मंदिर में कोई पुजारी जी हैं, आप कहिए कि पुजारी जी इतना पूजा पाठ आपके कष्ट सहने में लगे हैं, क्या फायदा इस पूजा पाठ से, क्या कभी दर्शन होगा क्या भगवान जी का? पुजारी जी कई बहुत वाक्य बोल जाएंगे, है क्यों नहीं होगा, लगे हैं तो कभी न कभी हो ही जाएगा, क्या पूजा पाठ भक्ति करेगा तो काहे नहीं मिलेगा, कभी न कभी तो मिल ही सकता है, जरूर मिलेगा, कुछ न कुछ दो चार वाक्य जरूर बोल जाएगा। दूसरा कोई मिले उसी पुजारी जी से 2-4 दिन बाद यदि मिलिए तो पुजारी जी अरे क्या एक महात्मा संत आए हुए हैं, वो भगवान का दर्शन करा रहे हैं, भगवान से मिलने की बात कर रहे हैं, अरे चल चल ऐसा भगवान मिलता है, कौन देखा है भगवान को, झूठ बोलता है, भगवान का ही मिलता है किसी को, इतना आसान भगवान का ही किसी को मिलता है, भगवान मिल जाएगा। वही पुजारी जी अभी बोलने लगेंगे। जब आप कहिए कि नहीं मिलता है तो कहेंगे कि मिलता है, प्रहलाद पाए थे, ध्रुव वाला पाए थे, फला पाए थे, फला पाए थे। अभी कहिए कि भगवान मिल रहा है, चलिए ना आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति सेवा कर रहे हैं, अपना जीवन उद्धार कर लीजिए, है भगवान मिलता है। अरे बहुत बहुत ऋषि महर्षि लोग आए, आ कहे कि भाई भगवान नहीं मिलता है, इनको भगवान मिल गया। दोनों उदाहरण उनके पास रखा हुआ है, आप हाँ कीजिएगा तो उनके पास नहीं का उदाहरण रखा हुआ है, आप नहीं कीजिएगा तो उनके पास हाँ का उदाहरण रखा हुआ है। सवाल उठता है कि उनसे कहा किया जाए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की सदगुरु भगवान जी अभी कुछ पहले आया था कार्यक्रम में, बिना कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भजन क्या है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की जब कोई महत्वपूर्ण शब्द आता है तो हम लोग देख रहे हैं कि हर वर्ग जो है उसको अपने अनुसार अपने में साधना शुरू कर देता है। विज्ञान की परिभाषा जब पढ़ाने लगा तो साहित्य भी विज्ञान है, इतिहास भी विज्ञान है, भूगोल भी विज्ञान है, खगोल भी नहीं तो सब होने लगा, समाजशास्त्र भी विज्ञान है, पढ़ाया जाने लगा। उसी तरह से तत्व ज्ञान, तो तत्व ज्ञान एक सृष्टि में परम परमेश्वर का परिचय पहचान है। अब जो है जो जिसके पास जो ही है उसी को तत्व ज्ञान कहना शुरू कर दिया है। कोनो विचारे को तत्व ज्ञान कह रहा है, तो कोई अध्यात्म को कह रहा है, तो कोई विचारी शास्त्र पठन पाठन को तत्व ज्ञान कह दे रहा है, यानी वो भी जो जहाँ है वो वही चाह रहा है। उसी तरह से भजन भी जो है
तो कोई साधने को भजन में सारी साधने में भजन को साध दे रहा है कि साधना ही वास्तव में सच्चा भजन है। तो कोई भजन कीर्तन यही गीत गाते हैं जो और भगवान से धर्म से संबंधित देवी देवता से संबंधित है तो उसको भजन कहना शुरू कर देते हैं। जो सेवक वर्ग के हैं वो सच्ची सेवा को ही भजन कहते हैं। तो तभी बनाए भज सेवाया, भजन जो है सच्ची सेवा से युक्त हुआ रहा जाए, यही सच्चा भजन है। अब नहीं कीजिए कि इसमें से अब साधक के लिए साधना ही भजन है, गायक के लिए देवी देवता से संबंधित जो कल्याण में मंगल में गीत है वो भजन है, और सेवक के लिए जो सच्चा सेवा से युक्त है उसकी सेवा ही भजन है। वास्तव में भजन तो है, यदि हमसे पूछ रहे हैं, हमारे अनुसार पूछ रहे हैं, जिस माध्यम से जीव परमेश्वर से भाव से मिलन करता है, तो जीव का परमेश्वर से जिस भाव से मिलन जुलन हो वह भाव ही वास्तव में सच्चा भजन है। जीव का परमेश्वर से सार जुड़ने के लिए, एकीकृत होने के लिए जो भी भाव व्यवहार है बीच में, हमारे समझ से तो वही भजन है। और एक शंका और हमारा है, ये हल हो गया तो यहाँ तक आप सुन लीजिए। सुनना एक दूसरा होता है, संतुष्टि एक दूसरी बात है। जैसे अपना विचार अपने कि हमारे विचार से ही हो सकता है, अब नहीं है, हम लोग सकना में नहीं बोलते है, आपके विचार से यही है, तो अब हम आपके विचार को समझ लें कि यही भजन है। और इन लोगों का बहुत विचार है तो भी दो चार जो हम जाने हैं आपके सामने रख दिए जो है। हाँ, तो आपके विचार जो भजन है वही हम जानना चाहते थे कि आप देखते थे। और एक हमारा शंका ये है कि गीता में आया है कि नयनम सिद्धंति शस्त्राणि नयनम धरति पावक न च क्लेदन पापो न संसति मारुत। यह गुण किसका है? आत्मा का है, परमात्मा का, ईश्वर का है, जीव का है, किसका को है? बोले प्रभु परमेश्वर की, यह तो तीनों पर लागू हो जाएगा, जीव पर भी लागू हो जाएगा, ईश्वर पर भी लागू हो जाएगा, परमेश्वर पर भी लागू हो जाएगा, तीनों पर लागू हो जाएगा। लेकिन जहां ये वर्णित है वहां परमेश्वर के लिए वर्णित है। आत्मा वाले आत्मा समझ लेते हैं, स्वाध्यायी अपने स्व पर, जीवों पर समझ लेंगे। हम लोग जो उसको देखते हैं हम लोग परमात्मा वाले हैं। वैसे तो जीव और आत्मा भी हम लोग के संपर्क में है, जीव और ईश्वर भी है, लेकिन हम लोग जो देखते हैं तो लगता है कि ये जो वर्णन जिस परिवेश में, जिस परिस्थिति में वर्णन जो हुआ है वो परिस्थिति बतला रही है, ये परमेश्वर के लिए कहा गया है। हालांकि लागू तीनों पर होगा, जीव के साथ भी वो न कटेगा, न मरेगा, न जलेगा, न वो गीला होगा, जीव भी है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म और परमात्मा परम ब्रह्म में तो ये सब होना ही नहीं है, जीव पर भी ये लागू नहीं होगा। ये सब शरीर मात्र के लिए है। जलना ये पंच भौतिक पदार्थ से बनी शरीर है, ये पंच भौतिक क्रियाएं हैं जो वर्णित है। ये पंच भौतिक शरीर तक ही सीमित है, इससे आगे इसकी कोई पहुंच नहीं। सरकार, आपने कल कहा था कि सत्य ही परम ब्रह्म है, तो सत्यम क्यों, सुंदरम क्यों? बोले प्रभु परमेश्वर की। अब कहा जाए कि आपने कहा था एक चीज और है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम सुंदरम शिवम सत्यम। तो सत्य जैसे एमए, बीए और हाई स्कूल, हम इसको देख रहे हैं सिंगल यूनिट परमेश्वर की एक इकाई मात्र क्षमता शक्ति के अंतर्गत जो रहता है वो जीव स्तर पर है, सुंदरम श्रेणी का है।
जो दोहरी क्षमता शक्ति इकाई का है वो शिवम है, कल्याण मूलक है। और जो पूर्णतया तीनों क्षमता शक्ति, तीनों यूनिट से युक्त जो है, जो पूर्ण है, वो सत्यम है। सत्य कहने का मतलब तीनों का उद्बोधन हो जाना है, सच्चिदानंद। और शिवम कहने का अर्थ हो गया कि सत्य नहीं है, कल्याण तो है, सत्य नहीं है। कल्याण और सुंदरता दो चीज है, सत्य नहीं है। सुंदरम शिवम दोनों से युक्त है सत्य, यानी सत्य भी है। सत्य रहित सुंदरम और शिवम दो युक्त, दो गुण वाला है शिवम। और सत्य तो है ही नहीं, कल्याण भी नहीं है, सुंदरता मात्र केवल है, वो है सुंदरम। तीनों ही क्या, सच्चिदानंद, चिदानंद, आनंद। आनंद सुंदरम में, चिदानंद शिवम में, और सच्चिदानंद सत्यम में है। ये एमए कह दिए, मान लिया कि आप हाई स्कूल भी है, इंटरमीडिएट भी है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट भी है, बीए भी है, एमए तो है ही है। बीए कहा गया तो एमए नहीं है, बच्चा आप इंटर हाई स्कूल है, बीए भी। यदि इंटर कहा दिया गया तो एमए तो है ही नहीं, बीए भी नहीं है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट है। उसी तरह से ये है। क्यों कहा गया? तीन भागों में, तीन परमेश्वर जो हमेशा तीन यूनिट में रहता है। पूर्णत्व की प्राप्ति होगी तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, सत्य होगी तो पूर्ण मिलेगा। उस दूसरे नंबर पर शिवम है, तीसरे नंबर पर, पहले नीचे से पहले नंबर पर, ऊपर से तीसरे नंबर पर शिवम है, ये सुंदरम है। जीव स्तर पर, नीचे से संसार तो है ही नहीं, उसका तो अस्तित्व ही नहीं। जीव से शुरू हुआ है अस्तित्व में, जीव आपका परमात्मा, शिवम सत्यम सुंदरम, शिवम सत्यम। परमात्मा ईश्वर जी, सत्यम शिवम सुंदरम। न समझ में आया हो, न संतुष्टि मिली हो, फिर इसको दोहरा सकते हैं, दूसरे रूप में इसको बताएंगे। भजन में का बनता भक्ति जैसे रात पर जिक्र भंड हुए, अपने कायलों को तो सुनना होगा। तब तो भक्ति भगवान के खोजे वाला जो व्यवस्था हो, जो ने विधान से भगवान खोजे लिया पावे खातिर, संसार के विषय वगैरह छोड़ छाड़ के जो भगवान खोजे लिया मिले खातिर, वो एगो जिज्ञासु की भक्ति हो। आ भगवान जी मिल जा तो भगवान जी की मिल गए के बाद जो भाव समर्पण हो, जो ने माध्यम से भगवान में अपन भाव मिल जा, वो ज्ञानी की भक्ति हो। भजन भक्ति के एगो अंग हो। भजन जो हो वास्तव में तो भजन के व्यापक अर्थ ले लिए तो भक्ति है, भजन हो। आप भजन भक्ति हो, लेकिन भक्ति में खाली भजन अब सेवा भाव भी ले लिया जा। भक्ति भजन अंतर नहीं है। अब भजन सांसारिक वाला भजन ले लिया जाए तब तो अंतर हो जाएगी। कि भजन पूजन व्रत उपासना सब मिलजुल करके तब भक्ति है। यानी भजन के व्यापक अर्थ में लिया जाएगी तो भक्ति भजन भजन भक्ति। यदि भजन मैंने खाली गावलका हो लिया ही कि जो गाँव तक लोग भजन हो, तब तो मैं पूजा पाठ आराधना भी जोड़ दिया जाए। वो भक्ति जो है वो व्यापक जोने का भजन जो है अंश है। क्या कहेगी? भजन जो है भक्ति का एक अंग है। तो हमको लगा कि भगत उसमें आप देखेंगे कि भगत स्वतंत्र सकल सुख मूला मिले जो तात हो ही